जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस विशेष अंक में हम बात करने वाले हैं गुरु के राशि परिवर्तन के बारे में। गुरु का ये राशि परिवर्तन 1 मई को दिन में 12 और 1 बजे के बीच में हो जाएगा। यह राशि परिवर्तन करीब करीब 1 वर्ष के लिए रहेगा और बृहस्पति या कोई भी ग्रह जब राशि परिवर्तन होती है तो कहीं ना कहीं उसके शुभ अशुभ परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। बृहस्पति वैसे भी बहुत बड़े ग्रह हैं और जातक की जन्म पत्रिका में प्राण डालने वाले ग्रह हैं। इसके बारे में जानकारी देंगे और कुछ बृहस्पति के हम आपको उपाय भी बताएंगे। जरूर कीजिएगा, क्योंकि 1 वर्ष के लिए बृहस्पति बदल रहे हैं और ये बदलाव आपके जीवन में कोई अच्छा बदलाव लेकर के आए, आपके जीवन को खुशियों से भर दे। तो आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 28 अप्रैल सन 2024 दिन रविवार, संवत 2081, बैसाख मास, कृष्ण पक्ष, तिथि चतुर्थी 7:57 तक रहेगी सुबह। उसके बाद पंचमी प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र मूल, आज जन्मे जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में रहेंगे। राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। अब देखिएगा, बृहस्पति ज्ञान के भंडार हैं। बृहस्पति आपकी धार्मिक स्थिति को भी बढ़ाते हैं। आपके अंदर बहुत व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पूजा पाठ कर्म नहीं करते, तो बृहस्पति आपके इस कर्म को भी बढ़ावा देते हैं। बृहस्पति विद्यार्थियों के लिए, विद्या के क्षेत्र के लिए बहुत अच्छे हैं। बृहस्पति आपके ज्ञान के भंडार को बढ़ाने वाले ग्रह हैं। बृहस्पति आपका मान सम्मान भी बढ़ाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति ज्ञानवान होता है ना, तो उसका मान सम्मान तो बढ़ ही जाता है। इसी के साथ साथ बृहस्पति कहीं ना कहीं संतान के लिए भी शुभदायक हैं और बृहस्पति आपकी जॉब, आपके प्रमोशन के लिए भी शुभकारी हैं। अनेकों क्षेत्रों में बृहस्पति का अपना आधिपत्य है और बृहस्पति यदि आपके शुभ हैं तो वास्तव में आपके जीवन में आनंद आएगा। लेकिन साधकों, ग्रहों का परिवर्तन होना अपनी जगह है और आपके प्रारब्ध के कर्म और उनकी गतिविधि के आधार पर आपको फल मिलना, वो भी अपनी जगह है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब कोई ग्रह परिवर्तन होगा तो आपके जीवन में वो दुख सुख कुछ ना कुछ लेकर के जरूर आएगा। और इस बार ये बृहस्पति शुभ स्थिति में है, अशुभ स्थिति में नहीं है। कहीं ना कहीं सभी के लिए शुभकारी होंगे, लाभकारी होंगे, लेकिन आपके प्रतिदिन के अपने कर्म वो भी प्लस माइनस होते हैं। इसलिए जैसा आपने प्रारब्ध में कर्म किया है उसका फल भी आपको भोगना पड़ेगा। उस फल में कमी लाने का कार्य ये बृहस्पति भी करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, अच्छे कर्म से कभी दूर मत भागना, अच्छे कर्म अपनी जगह करते रहना। अब ये बृहस्पति, एक बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, एक व्यक्ति के लिए तो परिवर्तन हुए नहीं है, पूरे विश्व के लिए बृहस्पति का ये परिवर्तन है ना। जीव जंतु सभी उसमें शामिल हो जाते हैं। सभी धनवान नहीं बन सकते, सभी मालामाल नहीं बन सकते, ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन कुछ हमें सपोर्ट हो जाती है जब कोई ग्रह परिवर्तित होता है, और अत्यधिक सपोर्ट जब होती है जब हम उसका कोई विशेष उपाय कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले 1 मई को दिन में जब ग्रह बदल रहा है बृहस्पति, तो उस वक्त क्या जन्मपत्री बन करके आ रही है, यानी कि आकाश में ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, ये भी आप एक नज़र डालें। अपनी स्क्रीन के ऊपर ये कुंडली देखें। 1 मई 12:56 पर जब बृहस्पति वृषभ राशि में आ रहे हैं तो उस वक्त में क्या ग्रहों का निर्माण होगा, किस प्रकार से ग्रहों की स्थिति बनेगी, आप इस कुंडली के माध्यम से देखें। ये हमने मेष लगन की कुंडली बनाई है। लगन में सूर्य शुक्र, द्वितीय में बृहस्पति वृषभ के, छठे में केतु, 10वें में चंद्रमा, एकादश में शनि अपनी राशि के, और द्वादश भाव में मंगल, राहु और बुध की युति है। कहने का भाव कि बृहस्पति की स्थिति शुभ है। अब जरूरी नहीं है, ये तो हमने मेष लगन की कुंडली बताई, मेष लगन के हिसाब से दूसरे घर में बृहस्पति आ गए। किसी की कुंभ लगन की होगी, किसी की मीन लगन की होगी, है ना। सबकी कुंडली एक सी तो नहीं हो सकती और किसी की कुंडली किसी के पास है ही नहीं।
तो आपको आपके हाथ की राशि के हिसाब से भी बृहस्पति को जानना होगा। खैर, आप इतनी गहराई में ना जाएं, मोटा मोटी ये समझें कि बृहस्पति वृषभ राशि में आ गए हैं, 1 वर्ष के लिए रहेंगे। और बृहस्पति देव से आप प्रार्थना करें कि ये 1 वर्ष का उनका भ्रमण आपके लिए शुभ हो, आपके राष्ट्र के लिए शुभ हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। हमें क्या विशेष उपाय करने चाहिए ये मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ मुझे ये बताना उपयुक्त नहीं लगेगा कि बृहस्पति सभी को मालामाल कर देंगे या सभी धनवान हो जाएंगे। ऐसा संभव तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे अपने अपने कर्म भी होते हैं जो हमें भोगने पड़ते हैं। अब बृहस्पति आपकी सपोर्ट करें, बृहस्पति की त्रिपाद स्थिति होती है। बृहस्पति पंचम दृष्टि से भी देखते हैं, बृहस्पति सप्तम दृष्टि से भी देखते हैं, और बृहस्पति नवम दृष्टि से भी देखते हैं। ये दृष्टि का क्या खेल है साहब? कोई भी ग्रह जहाँ बैठा होता है, आप जैसे बृहस्पति वृषभ के हैं, आप अपनी कुंडली में ऐसे देख लेना, जहाँ 2 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में, मेन बेसिक चार्ट में, बेसिक लगन में महाबृहस्पति आ गए। अब वहाँ से उसी खाने से गिना जाता है 1 2 3 4 5। तो पंचम भाव में बृहस्पति 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं। यदि लगन में ही आपके बृहस्पति हो, बाय द वे मिसाल के तौर पे आपकी कुंडली वृषभ लगन की कुंडली है, तो लगन में ही बृहस्पति आ गए, लगन में बृहस्पति आ गए। आप इसको एक चार्ट के माध्यम से भी समझें। देखें, हमने वृषभ लगन की कुंडली बनाई है, लगन में देखें, लगन में बृहस्पति बैठे हैं। अब यहाँ से 5 नंबर गिनिएगा आप, लगन को भी गिनेंगे जहाँ लगन में बैठे हैं, है ना। तो यहाँ से सीधी दृष्टि इनकी पंचम भाव में आ गई। 5वां घर किसका होता है? संतान का, पेट का, विद्या का। तो तीनों चीज़ों के लिए शुभ दृष्टि है। 5वीं दृष्टि के बाद 7वीं दृष्टि तो करीब करीब अमूमन सभी ग्रहों की होती है। आप 7वीं दृष्टि देखें, 7वीं दृष्टि आ गई आपके 7वें भाव में। 7वां भाव विवाह का भी होता है, विदेश यात्राओं का भी होता है। तो जिनके लगन में से दृष्टि यहाँ बृहस्पति डाल रहे हैं, तो उनके विवाह के लिए शुभ है। जिनकी शादी नहीं हुई, शीघ्र शादी होगी, इसी काल में होनी चाहिए। विदेश भ्रमण उनको मिलेगा और बहुत सारी बातें। अब इनकी सप्तम दृष्टि के बाद कौन सी दृष्टि बताई हमने आपको? नवम दृष्टि, ठीक है। सप्तम दृष्टि के बाद सीधी नवम दृष्टि देखें। अब नवम दृष्टि में ये देखो कहाँ दृष्टि डाल रहे हैं? आपके भाग्य भाव में, ठीक है। भाग्य भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, नवम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो भाग्य में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, कहीं ना कहीं आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो ऐसे ग्रहों को देखा जाता है। ये तो बहुत लोग नहीं भी इसको समझ पा रहे होंगे इस स्थिति को। अब ग्रह बृहस्पति हैं, वो कई जगह से शुभ लाभ दे रहे हैं आपको, बैठ करके आपके ग्रह में लाभ दे रहे हैं। त्रिपाद उनकी दृष्टि जा रही है। जिन जिन भावों में दृष्टि जाएगी उन भावों को ये मजबूत बना देंगे, आपके लिए शुभ होगा। अब आइए हम इनके लिए क्या विशेष उपाय करें जिससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिले। उपाय जाने, आप नोट करें। सबसे पहली बात तो जैसे 1 तारीख को बृहस्पति बदल रहे हैं, 1 मई को जब बृहस्पति बदल रहे हैं, तो 1 मई को ही आप पीले फूल, बेसन के 5 लड्डू और साथ में देसी घी का दीप भगवान विष्णु को अर्पण करें। बृहस्पति देव को स्मरण करते हुए भगवान विष्णु को अर्पण कर दें। या कहीं आसपास केले का पेड़ हो तो थोड़ी सी चने की दाल, भले ही दिन कोई भी हो, थोड़ी चने की दाल, देसी घी का दीपक, है ना। या फिर थर्सडे में भी आप इसको उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग वहम करते हैं कि अब 1 तारीख कब की पड़ रही है? 1 तारीख पड़ेगी आपकी बुधवार की, ठीक है। 1 तारीख बुधवार की पड़ेगी, तो आप ये उपाय बृहस्पतिवार को ही कर लीजिएगा, क्योंकि सेम डे अगला दिन बृहस्पतिवार मिल रहा है, अच्छी बात है। तो थर्सडे के दिन अपने घर में ही एक मस्तक के ऊपर पीला तिलक लगावें, पीले फूल भगवान विष्णु को अर्पण करें, बेसन के लड्डू अर्पण करें, घी का दीप जलाएं। आसपास मंदिर है तो वेल एंड गुड, मंदिर जाकर करिएगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और यदि कहीं केले का पेड़ हो तो सुबह सुबह थोड़ी चने की दाल, हल्दी वाला मीठा जल, देसी घी का दीप और 2 बेसन के लड्डू ले जाएं, और वहीं केले के मूल में 2 बेसन के लड्डू अर्पण कर दें, चने की दाल चढ़ा दें, हल्दी वाला मीठा जल केले की मूल में यानी कि उनकी जड़ में अर्पण करके प्रणाम कर लें, और मन ही मन ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः 2 4 5 मिनट इसको पढ़ लेंगे
बहुत अच्छे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और ऐसा ये उपाय केवल आपको वन टाइम करना है, एक बार ही करना है। आप थर्सडे में ही कीजिए इसको, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट थर्सडे आएगा, अगले बृहस्पतिवार। लगातार आप यदि 9 बृहस्पतिवार एक उपाय कर लें, बहुत आसान उपाय बता रहा हूँ, तो समझ लेना वर्ष भर के लिए बृहस्पति आपके हो गए, अर्थात आपसे प्रसन्न हो गए और आपको शुभ आशीष प्रदान करेंगे। क्या? बहुत आसान उपाय है। 2 पीली रोटी बनाइए, आटे में हल्दी बेसन डाल करके, अक्सर बताता हूँ। और कहीं भी आसपास गौशाला हो या गौ माता हो, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मनि मन ध्यान करके बृहस्पति देव का गौ माता को 2 बेसन की रोटी या पीली रोटी 9 बृहस्पतिवार खिला दीजिए। यही रोटी वाला उपाय 2 मई को भी कर लीजिएगा। और बृहस्पतिवार जो मैंने केले वाले का उपाय बताया है, केले में जड़ वगैरह चढ़ाना है केले के पेड़ में, तो वो भी कर लीजिएगा। बेसन की रोटी वाला भी कर लीजिएगा। 2 मई से प्रारंभ करके आप 9 बृहस्पतिवार इस उपाय को करिएगा। गौ माता को 2 पीली रोटी खिलाइए, मस्तक के ऊपर पीला तिलक लगाइएगा और 5 मिनट कहीं भी बैठ करके या पूजा घर में बैठ करके ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः या गुरु का बीज मंत्र आप लिख भी सकते हैं। लिखें ओम ग्राम ग्रीम गुरोम से गुरुवे नमः। दोबारा देखें, ओम ग्राम ग्रीम गुरोम से गुरुवे नमः। ये 5 मिनट, 9 बृहस्पतिवार, 2 पीली रोटी, मस्तक पे पीला तिलक और 5 मिनट ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः या ओम ग्राम ग्रीम गुरोम से गुरुवे नमः आपको जपना है। अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होगी। हमारे हाथ में इंडेक्स फिंगर की जो उंगली है, ये इंडेक्स फिंगर है, यहाँ इसके नीचे ये बृहस्पति होते हैं। तो यहाँ पर भी यदि आप थोड़ा सा हल्दी का तिलक लगा लेंगे या केसर का लगा लेंगे सीधे हाथ में, मेल फीमेल कोई भी हो, सीधे हाथ में लगावें, अति उत्तम आपको बृहस्पति से लाभ की प्राप्ति होगी। अंतिम उपाय, केवल एक बृहस्पतिवार आपको एक उपाय करना है। कोई भी धार्मिक ग्रंथ लेना, लाइक रामायण, गीता जी, कोई भी धार्मिक एक ग्रंथ ले दें और उसमें कुछ दक्षिणा रख दें और यदि संभव हो एक पीला रुमाल, पीला टॉवल रख दें। किसी भी सन्यासी को या किसी भी बुजुर्ग को, चाहे परिवार के हों, कहीं के भी हों, या किसी पंडित जी को। कई बार कुछ लोग लेने से भी डरते हैं आजकल, पता नहीं उनको क्या लगता है किसी ने कुछ कर तो नहीं रहे हैं ये। तो आप फिर मंदिर में पुजारी जी को मनि मन ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः बोल करके दे दीजिएगा। और ये उपाय भी बेटा केवल आपको एक बार करना है। केले की जड़ में जल वाला उपाय एक बार करना है और ये वाला उपाय भी केवल एक बार करना है। आप करिएगा और बाकी 9 बृहस्पतिवार जो मैंने आपको बताया है, गौ माता को 2 पीली रोटी, यहाँ हल्दी का तिलक, मस्तक पे हल्दी का तिलक लगाइएगा। अत्यधिक शुभ लाभ की आपको बृहस्पति से प्राप्ति होगी। आपके बृहस्पति आपको प्रभावशाली बना देंगे, विद्यावान बना देंगे, ज्ञानवान बना देंगे। आइए समय हो चला है, जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में हम भगवान श्री हरि से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, भावना करें श्री हरि का, विष्णु जी का,
बृहस्पति देव गुरु का हमारे ऊपर शुभ आशीष बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, एक वर्ष बहुत बड़ा समय होता है। जीवन बदलने पाए तो एक क्षण में बदल जाता है। इसलिए हमने बृहस्पति देव के जो आपको उपाय बताए हैं, आप स्वयं भी करें, अपने मित्रों से, अपने घर परिवार में और भी जो लोग हैं उनसे भी कराने का प्रयास करें। और यदि आपके परिवार में 4 मेंबर हैं तो एक सदस्य भी सभी के नाम से विष्णु पूजा कर सकता है, ग्रंथ दे सकता है। लेकिन हल्दी का जो तिलक है वो सभी अलग अलग लगावें तो ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। और बाकी अन्य ग्रह भी जब जब परिवर्तित होते हैं उनके हम आपको उपाय बताते हैं, वो उपाय भी आप सुन करके करने का प्रयास किया करें। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम। और इतना बढ़िया इन्होंने बताया, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।